यूलिसिया कहती है कि इस मिशन में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। तभी एक सुंदर सुनहरे बालों वाली लड़की वहाँ पर आती है और सारी उलझन साफ कर देती है। वो बताती है कि वही इस मिशन की क्लाइंट है और यह बुजुर्ग आदमी उसका ससुर है, जिससे हमेशा ऐसा लगता था कि वो भी किसी बड़े एनपीसी की तरह हीरोज को मिशन देने वाला किरदार बने। वो अपने ससुर की तरफ से माफी मांगती है और कहती है कि उम्र के साथ अब वो अपनी फालतू बातों पर कंट्रोल नहीं रख पाते। इसके बाद वो महिला कहती है कि उसने तो उम्मीद भी नहीं की थी कि कोई नवविवाहित जोड़ा मिशन के लिए आएगा। यह सुनकर कर्ट और यूलिसिया दोनों शर्म से लाल हो जाते हैं। ऊपर से आयुरी आत्मविश्वास से उन्हें माँ बाप कह देती है, जिससे माहौल और अजीब हो जाता है। कर्ट घबरा जाता है कि कहीं यूलिसिया को बुरा ना लगे कि उसे उसकी पत्नी कहा जा रहा है और माँ भी, जबकि वह अभी भी इतनी सुंदर और जवान है। वो जल्दी से मिशन पूरा करने की सोचता है और क्लाइंट से पूछता है। महिला बताती है कि उसके सुअर ठीक से दाना नहीं खा रहे। कर्ट देखकर समझ जाता है कि गर्मी से वे थक चुके हैं और वह उनके लिए ठंडी तासीर वाला चारा बनाने लगता है। महिला उसका शुक्रिया करती है और अपने ससुर को टहलाने ले जाती है। उधर यूलिसिया अब भी सुर्ख लाल और एकदम जमी हुई खड़ी है, क्योंकि उसे कर्ट की पत्नी कहा गया। लेकिन यह अनाड़ी कर्ट सोचता है कि वह उससे नाराज है। कर्ट काम में लग जाता है, जबकि यूलिसिया दिल ही दिल सोच रही होती है कि उस महिला ने सचमुच उसे कर्ट की पत्नी समझ लिया। वह तो यहाँ तक कल्पना करने लगती है कि सचमुच उनका बच्चा हो, लेकिन तुरंत खुद को झटका देकर रोक लेती है। वह मन ही मन समझाती है कि उसे बस कर्ट की रक्षा करनी है। मगर जब वह कर्ट को खुशी से काम करते देखती है तो उसके दिल में अजीब सा दर्द उठता है। तभी अचानक एक बड़ा नीला ड्रैगन उड़ता हुआ उनके ऊपर से गुजरता है और सीधा कर्ट और आयुरी की तरफ बढ़ता है। यूलिसिया घबरा जाती है और तलवार निकालकर कर्ट को चेतावनी देती है, लेकिन कर्ट उसे रोककर कहता है कि तलवार वापस रख दो। ड्रैगन उनके सामने उतरता है और सबको हैरान करते हुए सीधे चारे को खाने लगता है। कर्ट बताता है कि गांव में यह आम बात है, जब पशुओं का दाना बनता है तो ड्रैगन भी हिस्सा लेने आ जाते हैं। आयुरी मासूमियत में पूछती है कि क्या यह बड़ा सा कुत्ता है, तो कर्ट हंसकर कहता है कि यह असल में एक बच्चा ड्रैगन है। इसी बीच यूलिसिया को खून की गंध आती है और वह अकेले ही जांच करने निकल पड़ती है। थोड़ी दूर जाकर उसे मिमिको का एक जासूस खून से लथपथ बेहोश पड़ा मिलता है। वह सोचती है कि यह किसने किया होगा। तभी उसे झाड़ियों में कोई छुपा दिखता है। यूलिसिया तुरंत हमला कर देती है। आवाज सुनकर कर्ट भी वहाँ पहुँचता है और पूछता है कि सब ठीक है या नहीं, लेकिन यूलिसिया उसे कहती है कि वह आयुरी को लेकर भाग जाए। कर्ट कुछ समझ नहीं पाता। तभी झाड़ियों में से एक खतरनाक दुश्मन बाहर निकलता है, एक डेमोनिक वुल्वरीन जैसा राक्षसी दुश्मन। यूलिया उस दानव औरत से पूछती है कि क्या वह ड्रैगन हंटर है, लेकिन वह तुरंत समझ जाती है कि सामने वाली ड्रैगन हंटर नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। वह दोबारा कर्ट को भागने के लिए कहती है और जैसे कर्ट विरोध करने लगता है तभी बच्चा ड्रैगन उसकी कॉलर पकड़कर उड़ जाता है। यूलिया यह देखकर हैरान नहीं होती कि कर्ट ने इतनी जल्दी ड्रैगन को वश में कर लिया, लेकिन उसके पास सोचने का समय नहीं है क्योंकि दानवी औरत हमला कर देती है। यूलिया महसूस करती है कि उसकी ताकत उस दानवी से कम है और पेट में एक जोरदार लात खाती है। दानव औरत उसे खत्म करने आगे बढ़ती है, लेकिन यूलिया किसी तरह एक औजार का सहारा लेकर बच निकलती है। वो पूछती है कि जब उसने बच्चे को सौंपने के लिए कहा था तो क्या वह बच्चा ड्रैगन था या आयुरी, लेकिन दानवी औरत कोई जवाब नहीं देती, बस कहती है अब जानने का कोई मतलब नहीं क्योंकि यूलिया वैसे भी मरने वाली है। यूलिया समय खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वह दानवी बहुत तेजी से हमला करती है, हथियार छीन लेती है और फिर तलवार से चोट मारकर उसके घुटनों पर गिरा देती है। जैसे ही वो आखिरी बार करने आती है, यूलिया उस पर जादुई क्रिस्टल फेंक देती है। दानवी उसे काटने की कोशिश करती है और उसी वक्त जबरदस्त धमाका होता है। पूरा इलाका हिल जाता है और यूलिया को यकीन नहीं होता कि यह लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। लेकिन तभी जमीन फटती है और वही दानवी औरत बाहर निकलती है। इस बार उसके सिंग साफ नजर आ रहे थे। यूलिया डर से समझ जाती है कि उसका असली रूप एक दानव है। वो हैरान होती है कि कोई दानव इस तरह खुलेआम बाहर क्यों आया। दानव औरत कहती है कि यूलिया काफी ताकतवर है जिसने उसे इतनी गहरी चोट दी। वो बताती है कि उसे अब समझ आ गया है कि यूलिया और उसकी टीम ने कैसे एक डेमन लॉर्ड को हराया था। इसका मतलब है कि वह उन सब पर नजर रख रही थी तब से जब से शहर पर हमला हुआ था। यूलिया सोचती है कि यह दानव आयुरी के लिए आया है या फिर कर्ट के लिए, क्योंकि असल में कर्ट भी तो अभी बच्चा ही है। उसके पास अब कोई हथियार नहीं बचा और उसे लगता है कि अब उसकी मौत तय है। बस यही उम्मीद करती है कि कर्ट वर्कशॉप तक पहुंच जाए और सुरक्षित रहे, क्योंकि देर सवेर मिमिको और बाकी लोग समझ जाएंगे कि यहाँ क्या हुआ। वह मौत को स्वीकार करने ही वाली थी कि अचानक कर्ट की आवाज सुनाई देती है। वह उसे पुकारते हुए ड्रैगन पर उड़ता हुआ आ रहा था। यूलिया यह देख हैरान रह जाती है कि कर्ट इतनी बड़ी बेवकूफी कर रहा है। उसे लगता है कि शायद कर्ट ड्रैगन को नियंत्रित करके लड़ाई करना चाहता है, लेकिन उसकी काबिलियत अभी उतनी नहीं है और सचमुच ड्रैगन से टकराकर वो सीधे एक पेड़ से नीचे जा गिरता है। यूलिया उसकी तरफ बढ़ती है और गुस्से में पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। कर्ट
जवाब देता है कि वो यहाँ से भागने आया है, लेकिन उसके बिना वो नहीं जा सकता। तभी बहुत सारे सुअर उनकी तरफ भागते हैं और दोनों उन पर सवार होकर राक्षसी से भाग निकलते हैं। यूलिया अब भी नाराज है और पूछती है कि क्या उसके गांव में इतना लापरवाह काम करना आम बात है। कर्ट मुस्कुराकर कहता है कि उसने भी पहली बार ऐसा किया है। वह आगे कहता है कि किसी भी पुरुष को उस स्त्री की रक्षा के लिए लापरवाह फैसला लेने से कभी नहीं हिचकना चाहिए जो उसके लिए अनमोल हो। उसकी यह बात सुनकर यूलिया का दिल और भी ज्यादा तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन उसे दुख भी होता है क्योंकि वह जानती है कि कर्ट का मतलब रोमांटिक नहीं है। अचानक सामने से एक आग का गोला आता है और सुअरों को लगकर कर्ट और यूलिया को जमीन पर गिरा देता है। उसके सामने राक्षसी खड़ी होती है और अगला हमला करने के लिए तैयार होती है। यूलिया कर्ट से उसका खंजर मांगती है ताकि वह उसका सामना कर सके। चोटिल होने के बावजूद वो आगे बढ़ती है, यह ठानकर कि कर्ट की रक्षा करेगी, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। जैसे ही राक्षसी आग का गोला छोड़ती है, यूलिया जादुई हमले को काटने वाली तकनीक का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। हालांकि वो कभी इसमें सफल नहीं हुई थी, लेकिन इस बार उसे भरोसा था। लेकिन वह असफल हो जाती है और सोचती है कि अब वह जलकर मर जाएगी। तभी यूरी अचानक वहाँ आकर यूलिया के सिर पर कूद जाती है और उसे कसकर पकड़ लेती है। तभी आग का गोला गायब हो जाता है और सब देखते हैं कि राक्षसी अचानक घबरा गई है। यूलिया को शक होता है कि शायद उसने खुद ही हमला रोका क्योंकि आयुरी खतरे में थी। लेकिन तभी राक्षसी खून खांसते हुए भाग जाती है। यूलिया उसका पीछा करना चाहती है, लेकिन बहुत कमजोर होने की वजह से वह गिर जाती है। कर्ट और आयुरी उसकी मदद करते हैं और दवा देने पर वह बेहतर महसूस करने लगती है। यूलिया आयुरी को आश्वस्त करती है कि वह ठीक है। तभी अचानक हैरानी से पूछती है कि आयुरी उसके ऊपर कैसे गिरी। कर्ट बताता है कि वह गिरी नहीं बल्कि सीधे ऊपर से टेलीपोर्ट हो गई थी। यह सुनकर यूलिया चौंक जाती है क्योंकि अब तक केवल बड़े टेलीपोर्टेशन स्टोन से ही ऐसा संभव था। किसी जादूगर ने कभी मंत्र से ऐसा नहीं किया था, लेकिन आयुरी ने कर दिखाया। यूलिया उससे फिर से कोशिश करने को कहती है, लेकिन आयुरी नहीं कर पाती। इस बीच कर्ट उस राक्षसी के दोबारा आने को लेकर चिंतित होता है। यूलिया प्रार्थना करती है कि उनका सामना फिर से उससे ना हो। तभी एक घायल और उदास सुअर उनके पास आ जाता है। कर्ट घबरा जाता है क्योंकि उसकी असली जिम्मेदारी सुअरों का ध्यान रखना था। वह तुरंत सभी को ठीक कर देता है ताकि मालिक के आने से पहले सब सामान्य दिखे। सुअर जल्दी ही स्वस्थ हो जाते हैं। सोने के बालों वाली महिला यह देखकर खुश हो जाती है और यूलिया को धन्यवाद देती है। फिर वह उसके पति के बारे में पूछती है। यूलिया झूठ बोल देती है कि कर्ट बच्चा ड्रैगन उसके माता पिता को लौटाने गया है, लेकिन रास्ते में कर्ट कुछ और देख लेता है और अपना मन बदल देता है। उधर यूलिया और आयुरी घर लौटने लगते हैं। तभी कर्ट ड्रैगन पर सवार होकर उनके सामने आ जाता है। यूलिया हैरानी से पूछती है कि उसने अभी तक ड्रैगन को उसके माता पिता को वापस नहीं किया। तभी यूलिया देखती है कि ड्रैगन की पीठ पर वही दानव महिला बेहोश पड़ी हुई है। उसे जबरदस्त कंफ्यूजन होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। फिर कर्ट कहानी समझाने लगता है। वह बताता है कि जब उसने आसमान से उस महिला को देखा तो वह तुरंत ड्रैगन उतारकर उसकी मदद करने पहुंचा। उसने देखा कि वह बुरी तरह घायल है, लेकिन अभी भी जिंदा है, इसलिए उसने उसके लिए दवा बनाने का फैसला किया। महिला होश में आकर उसे दुश्मन की मदद करने के लिए मूर्ख कहती है, लेकिन कर्ट कहता है कि चूंकि उसने हमला रद्द कर दिया और यूलिया व आयुरी को नहीं मारा, यही वजह है कि वह उसे बचाने आया। फिर उसने दवा तैयार की और उसे दे दी, यह कहते हुए कि अगर वह इसे नहीं लेगी तो मर जाएगी। दानव महिला ने दवा पी ली, लेकिन तुरंत अजीब महसूस करने लगी और जमीन पर गिर पड़ी। कर्ट ने उससे माफी मांगी और कहा कि उसने दवा में नींद की दवा मिला दी थी क्योंकि वह इतना कायर है कि उसका सीधे सामना नहीं कर सकता। उसने बताया कि वह कम से कम 3 दिन तक बेहोश रहेगी। इसके बाद उसने उसे डांटते हुए कहा कि उसने एक ऐसे ड्रैगन पर हमला किया जो इंसान से जुड़ा हुआ था। दानव महिला यह सुनकर उलझन में पड़ गई। कर्ट ने सोचा कि शायद वह उसे नहीं समझ पाएगी। उसने खुद से कहा कि सिर्फ इसीलिए कि इस महिला के भी सींग है, वह उसकी बचपन की दोस्त हिल्डा जैसी नहीं हो सकती। जैसे ही महिला ने हिल्डा नाम सुना, वह कर्ट से कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दवा का असर हो जाता है और वह बेहोश हो जाती है। इसलिए कर्ट उसे उठाकर यहाँ ले आया। वर्तमान में सब लोग वापस हवेली में लौटते हैं। कर्ट आयुरी से कहता है कि वह सीना और बाकी लोगों से माफी मांगे क्योंकि उसकी अचानक गायब होने की वजह से वे परेशान होंगे। तभी सीना और लीज दौड़कर आयुरी को गले लगाते हैं और यूलिया उन्हें दूर से देखती रहती है। अभी हवेली से एक और शख्स बाहर आता है जो बहुत नरमी से यूलिया और कर्ट का स्वागत करता है। दोनों हैरान रह जाते हैं कि यह कौन है। अब लीज उनका परिचय कराती है कि ये उनके 8वें मास्टर हैं। वीडियो के अगले पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। साइन आउट।